हाय एवरीवन। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 3 अमेजिंग हेयर स्टाइल। तो वीडियो की लेंथ एज यू नो हमेशा की तरह थोड़ी लंबी होने वाली है। रीज़न मैं बताऊँ ना कि मैं हर एक स्टेप प्रॉपर आपको बताना चाहती हूँ। सो सबसे पहले हमने मिड पार्टीशन लिया है, सामने में हल्के से जो छोटे हेयर्स होते हैं ना, बेबी हेयर्स, उसको छोड़ दिया है। फिर उसके बाद हमने जो हमारा साइड वाला एरिया है वहाँ से 2 डिफरेंट सेक्शन लिए हैं। ठीक है, एक सेक्शंस को आप देख सकते हैं, हमने जो हमारे मॉडल है उनको बोला है कि जस्ट होल्ड इट आउट। फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्लिप थोड़ी सी शायद मैं मिस कर दी हूँ। सो हम जब नेक्स्ट पार्ट का करेंगे ना तो वो वाली भी आपको प्रॉपर विजिबल होगी, तो आपको एकदम बिगिनिंग से समझ में आ जाएगा अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। सो एवरी टाइम यू हैव टू टेक, एकदम जैसे नॉट बनाते हैं ना हम, ये वो पैटर्न है। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसा हेयर आ रहा है। ठीक, सो ये बहुत ही हीटलेस एंड बहुत अमेजिंग हेयर स्टाइल है। सो इसे आप प्रॉपर सीखिएगा एंड कोशिश आपको ये करनी है ना कि बस आपका जितना भी हेयर स्टाइल आप बना रहे हो वो थोड़ा सा परफेक्ट हो। ठीक है, और परफेक्शन कैसे आती है आप लोगों को पता है, प्रैक्टिस करने से ही आती है ना। यू कैन सी दिस सेक्शन कितना अमेजिंग लग रहा है। जो हम बो होता है ना, ये बो पैटर्न में पूरे आपके हेयर आ रहे हैं, है ना। फिर जब एक साइड का हो जाएगा तब आपको पेन से उसे यू पेन की मदद से सिक्योर करनी है। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन जहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इतना हमने पहले सेक्शन लिया, ठीक है, फिर इसको हमने स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में। फिर इसके बाद इसे हमने सिंपली बाहर अंदर से बाहर निकाल दिया, जैसे एक हम नॉट करते हैं उस तरीके से, और उसे पुल किया, है ना। फिर एक स्ट्रिंग उससे लेनी है, देन आगे से थोड़ा सा सेक्शन लेना है कुछ इस तरीके से। एक सेक्शन आपको हमेशा रखे हुए होना है, बस इसी तरीके से आपको नॉट करते जाना है एंड यू कैन गो फॉर अमेजिंग हेयर स्टाइल। आई रियली होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ में होगा। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आपने ट्राई किया कि नहीं। ठीक है, और ये भी कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आई थिंक इसमें इतना डीप समझाने लायक कुछ है नहीं, बस आपको सिंपली नॉट बांधते जाना है और आपकी हेयर स्टाइल डन। और उसके बाद आपको बैक साइड से अच्छी तरीके से पिन्स की मदद से उसे सिक्योर कर देना है, डन। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं एडवांस में जाना है हेयर स्टाइल के, तो इसी हेयर को ना आप पूरा टॉन्ग कर देंगे लेफ़्ट ओवर हेयर को, तो यू कैन गो फॉर द एडवांस। अगर आपके क्लाइंट को स्ट्रेट चाहिए तो आप स्ट्रेट कर दीजिए। ठीक है, सो दोनों साइड का जो पार्टीशन था, है ना, वहाँ पे से आपको जितने भी रिमेनिंग हेयर रहेंगे ना उसको लेकर के आपको एक लूज सी चोटी क्रिएट कर देनी है। ठीक है, वो उसको मेन पॉइंट बनाते हुए बाकी सारा, एंड इट इज़ टोटली आपको करना है, तो अगर नहीं करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप इस प्रोसेस को पूरा फॉलो भी करें। ठीक है, सो कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा आपके साथ शेयर करते हैं सो दैट वो चीज़ें और भी अट्रैक्टिव लगे। अगर आपको नहीं समझ में आती है कुछ चीज़ें तो आप उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, और पूरा नहीं करना है। हमने इतने में ही पूरा काम कर लिया एंड यू कैन सी कितना अमेजिंग लग रहा है, कितना एलिगेंट सी हेयर स्टाइल लग रही है। ठीक है, सो ये सारी हेयर स्टाइल आप पार्टी जो आपके पास आती है पार्टी के लिए बुकिंग ना, वहाँ पे दे सकते हो। फिर जो हमने पर्ल्स के इतने प्यारे प्यारे क्यूट से बनाए हुए थे हेयर एक्सेसरीज, वो भी लगाया और लगवाया भी अपने स्टूडेंट से, ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेशन में पूरा मौका मिले कि किस तरीके से काम किया जाता है। सो यहाँ पर जो हमारी एकेडमी चलती है गाइस, वो बनारस में चलती है। सो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं ना, मैं उनके ऊपर इतना फोकस रखते हैं, मैं केवल नहीं, मेरी पूरी टीम। कोई भी काम मैं अपनी टीम के बिना नहीं कर सकती। दे आर द वन जिनकी वजह से भी मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरी मतलब सब एक साथ मिल के जब हम काम करते हैं ना, उस काम का इम्पैक्ट बहुत अमेजिंग आता है। सो अगर आपको सैलून भी देखना है, यूट्यूब भी करना है, फिर उसके बाद घर के भी ऐसे कुछ काम होते ही हैं। सो अगर आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, तो आपके पास हेल्प होती है, तो हर चीज़ बहुत आराम से हो जाती है। ठीक है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरे पास सब कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, और मैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें पॉसिबल कर पा रही हूँ। और आज जहाँ पर मैं हूँ उसके लिए मैंने 5 years वेट किया है ना, तो ये आपको हमेशा याद रखना है ना। जो रबर था, हमने रबर लगाया था, उसको आपको कुछ इस तरीके से सिक्योर करना है, और अगर लास्ट में एक्स्ट्रा हेयर बच जाते हैं ना, छोटे छोटे वाले बेबी हेयर्स, उसको रोटेट करते हुए तो आपको इनविजिबल पिन लगा देना है वहाँ पर, एंड वी आर डन विद द हेयर स्टाइल।
ठीक है। कहीं पर भी आपको इस हेयर स्टाइल में कोई भी डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए फिर से उसे ले आऊँगी। बट मुझे लगता नहीं कि कहीं आपको डाउट होगा, है ना। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है ना। अगर आप ये लास्ट में जो हमने चोटी इसमें ऐड किया है वो नहीं करना है, आप वो भी नहीं करिए अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है। अदरवाइज़ दिस इज़ द लुक ऑफ दिस अमेजिंग हेयर स्टाइल। सो ये था आज का अमेजिंग सा एक फर्स्ट हेयर स्टाइल। तो चलते हैं, आई होप ये समझ में आ गया हो। तो लेट्स मूव फॉर द सेकेंड वन। सो सेकेंड वन के लिए भी सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 पार्टीशन ले लेना है मिड पार्टीशन से। उसे हमें लाइक जो पिन्स होते हैं, यू पिन्स होते हैं, उसकी मदद से सिक्योर कर देना है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एंड जैसे हम पोनी टेल करते हैं ना गाइस, वहाँ पे से आपको कुछ इस तरीके से सेक्शन लेना है एंड सेक्शन को आपको सिक्योर करना है, ठीक है। एज यू कैन सी हियर वी हैव क्रिएटेड, बहुत ज़्यादा हेयर नहीं लेने, उसमें बहुत थोड़ा ही हेयर लेना है। उसके बाद आप उसे सिक्योर करते हैं कुछ इस तरीके से एंड मेक इट श्योर कि आप उसे थोड़ा सा टाइट कर दें, ताकि यहाँ पर हमारा आइडिया है पोनी का क्रिएट करने का, तो वो बिल्कुल भी गिरे ना, हिले डुले ना, ठीक है। फिर उसे रेंडमली आपको यू पिन की मदद से कुछ इस तरीके से सिक्योर कर देना है, ठीक है। आई एम सो सॉरी कि पूरी रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं विजिबल हो रही है। नाउ दिस इज़ अ थिंग। अब उसके बाद जो हमने चोटी की थी ना, उसे आपको ऊपर करना है और उसे रैंडमली सिक्योर करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने डोनट बन का जो होता है उसे पफ के लिए कुछ इस तरीके से क्रिएट किया। हमें थोड़ा सा अपलिफ्टेड यानी कि उठा हुआ पफ दिखाना है ना। और सिक्योर करने के बाद जो हमने चोटी बनाई थी ना, उसे इस नीचे उतारनी है और फिर उसके बाद उसे नीचे से भी एक रबर बैंड से टाई कर देना है एंड ताकि वो अपलिफ्ट हो जाए, ठीक है। इतना क्लियर है ना, बहुत सिंपल है। अभी तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया ना। अब हमारा जो भी काम रहेगा वो हमारे जो हमने सेक्शंस लिए थे ना स्टार्टिंग में उसका रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको करना है और फिर उसके बाद इससे आपको बहुत नीट एंड फिनिशिंग ले लेना है। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से रोटेट करना है। देयर आफ्टर आपको पफ में उसे सिक्योर करते जाना है, रिपीट करना है ये पूरा प्रोसेस। और इसके बाद आप ये लुक देखिएगा ना, आपको अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा आई गेस, बट बहुत अच्छा लगता है ये लुक, ठीक है। और अगर आपके पास डोनट बन वाला नहीं है ना, तो आप सिंपली ऐसे भी इसको कर सकते हो। इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपको एक कॉलेज में, लाइक कॉलेज जा सकते हो। और अगर हम हेयर में क्रिम करते हैं ना स्टार्टिंग में फ्रंट वाले एरियाज़ में, तो उससे क्या होता कि पूरे हमने क्रिम किया हुआ है तो वहाँ पर ना बहुत बाउंसी फील आता हेयर में, फ्रंट में जो भी हम नॉर्मली स्ट्रेट वालों में कर रहे हैं ना, अगर वहाँ पे हम क्रीम करते तो उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप जानेंगे, अगर आप करेंगे तो आपके साथ वो चीज़ें इम्प्रूव होती रहेगी। क्रीम मतलब क्रीम के लिए ना एक मशीन आती है, हेयर टूल आता है, उससे हम क्रीम करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है। सो मैंने वैसे अपने ना हर एक डिटेल प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि कौन से टूल्स को हम क्या कहते हैं, सो आप मेरे टूल सेक्शंस में जा कर के टूल्स वाले पर्टिकुलरली उनको आप वो वाला वीडियो आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, जिसमें हमने आपको बताया है कि कौन से टूल्स को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, क्रिम्प किसको कहते हैं, वेव करना किसको कहते हैं, कर्ल्स एंड आइनिंग तो बहुत कॉमन है। और वैसे आजकल जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन और ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, इतना बढ़ रहा है, तो हमारे हिसाब से आप सभी को क्रिम करना भी मालूम ही होगा, है ना। आई एम सो सॉरी कि इतना ज़्यादा हाथ आ रहा था। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंपली हल्के से सेक्शंस लेने हैं आपको और उसके बाद फाइन सेक्शन लेना है, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से रोटेट करना है एंड जो हमने पफ क्रिएट किया था वहाँ पे जाके सिक्योर कर देना है, ठीक है। सो बेसिकली गाइस मैं अपनी एकेडमी की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही थी आपको, ठीक है। सो हमारी जो एकेडमी है वो है बनारस में एंड हमारी एकेडमीज़ के डिफरेंट ब्रांचेस भी आपको मिलेंगे। एंड जैसे हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, इससे ज़्यादा अच्छी हमारी एकेडमी में पढ़ाई होती है, क्योंकि उस समय पे हमारे पास स्टूडेंट सामने प्रेजेंट होते हैं तो हम उनको बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं। जब से मेन जो प्रॉब्लम है हमारा गाइडेंस का ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या प्रोसेस में किया हुआ है। बस हल्के से आपको बीड्स क्रिएट करने हैं छोटे छोटे बारीक बारीक से, और फिर उसके बाद जो हमने यहाँ पर पोनी के लिए जितना भी एरिया निकाला है वहाँ पे आप देख सकते हैं पिंस विजिबल है ना, वी हैव टू हाइड दैट पिंस, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे से एक्स्ट्रा हेयर है वो लेकर के बस इस तरीके से
छोटे छोटे प्यारे प्यारे से ब्रेड्स क्रिएट करने हैं और उसे पुल करना है सो दैट एक अच्छा सा आपको बेंड तरह लुक मिल जाए और फिर उसे सिक्योर कर देना है। सो आप मुझे बताइएगा कितना अच्छा लग रहा है। सी इट्स टोटली डिपेंड्स कि हम जो भी बताते हैं आपको वो सेम फॉलो करना है या फिर आपको उसमें कुछ एडिशनल करना है। जैसे कि सामने से आप बाल टोंग कर सकते हो, बट जब हम हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस करते हैं अगर हम रेगुलरली हीट देंगे ना बालों को तो बाल डैमेज हो जाएंगे, है ना। सो इसीलिए हम रेगुलरली ना डमी पे ही वो करते हैं, टोंग करते हैं, और ना ही ऐसे किसी के ऊपर जब हेयर स्टाइल के लिए बना रहे होते हैं। सो ये लुक था। और उसके बाद हमने क्या किया, जो पोनी के लिए हमने रबर टाई किया था उसे निकाल कर उसे अच्छी तरीके से फैला दिया एंड वहाँ पे भी हमने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से सेक्शंस लिए यू पिन से, उसे इनविजिबल पिन से उसे अच्छे से कुछ इस तरीके से फिक्स कर दिया एंड नाउ यू कैन सी कि ये कैसा लग रहा है। लाइक हमने सिर्फ इतना ही हेयर किया, उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया। ठीक, फिर जो हमने मिड पार्टीशन लिया था ना लाइक बैक साइड से, वहाँ पे हमने पर्ल से डेकोरेट किया। ठीक है, तो हमारा सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव फॉर द थर्ड वन। और उसके लिए आपको ये थोड़ा सा ना लाइक आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो होती है ना, तो उस टाइप की जो लड़कियां हैं कॉलेज जाना है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट स्टिल उनको कुछ ऐसी हेयर स्टाइल बनानी है जिससे बहुत फिक्स हो जाए, बिल्कुल भी मूव ना करे। सो वी आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल एंड यहाँ पे अभी हेयर स्टाइल की जगह सिर्फ फेस दिख रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट द बेस्ट व्यू फॉर एवरी वन, बट स्टिल देयर इज़ अ आई डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम ट्राइपॉड में फ़ोन लगा के इधर उधर चले जाते हैं, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, सो सिंपली आपको यहाँ पे चोटी क्रिएट करनी है विद द हेल्प ऑफ टेल कॉम्ब। आपको छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से निकालने हैं और फिर उसके बाद पूरा उसे आपको कवर करते जाना है लाइक दिस। एंड कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आती है चीज़ तो आप हमसे बार बार मैं बताती हूँ ना एकदम आराम से पूछ सकते हो। और हम डेली ही ऑलमोस्ट लाइव सेशन आते हैं, कभी हेयर लेकर आते हैं, कभी आई मेकअप लेके आते हैं। बेसिक चीज़ें चल रही है ना अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि बेसिक में आपको इतना एक्सप्लेन कर दूँ ना। मैं जब छोटी थी तो मेरी एक ट्यूशन टीचर थी तो हमेशा बोलती थी पढ़ पढ़ के इतना ज़्यादा कंठस्थ कर लो कि आपको नींद में भी वो चीज़ें रिपीट हो कि हाँ ऐसे ऐसे करना था। तो आई एम डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितने लोग भी सलॉन लर्निंग एट होम के साथ जुड़े हुए हैं उनको हर एक वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिले, हर एक वीडियो में उनका टाइम और डेटा वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि मुझे बस इतना पता है कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं इतने बड़े बड़े इतने लंबे लंबे, तो देयर इज़ अ थिंग जो आपको कनेक्ट कर रहा है ना, इसीलिए आप देख रहे हो। तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक वो चीज़ आपके लिए लेके आऊँ जो आपको देखना है। जैसे मुझे रिसेंटली किसी ने बोला था कि मेकअप, ब्राइडल मेकअप या एंगेजमेंट मेकअप में वो भी एक्ने और डस्की टोन पे लेकर आइए। सो जब हम ये वीडियो अपडेट कर चुके होंगे ना उसी दिन हमारा लाइव सेशन होगा, यानी कि संडे को। ठीक है, और सुबह के बज रहे हैं 3 और 3 बजे मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि मैंने सोचा था रात में कि 5 मिनट का नैप ले लेती हूँ फिर उसके बाद वॉइस ओवर करूँगी, बट वो 5 मिनट कब 3 बज गया पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद अचानक से नींद खुली कि मेरे पास वीडियो ही नहीं अपलोड करने के लिए, तो फटाफट से मैं उठकर जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर दिया। और जैसे कि आप देख सकते हो एक सेक्शन से मैम ने बहुत अच्छे से बनाया, तो स्टूडेंट लोगों ने देख लिया और मेरी क्या आदत है, चलो देख लिया ना अब तुरंत मेरे को करके दिखाओ, जो कि पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो बच्चे हैं ना, बट स्टिल दे ट्राइड। बेस्ट चीज़ होती है ना कि कभी भी कोई मना नहीं करता कि हाँ मैम मैं करती हूँ, नहीं बनेगा फिर भी मैं करती हूँ। तो उससे उनके अंदर की जो पोटेंशियल है, जो सीखने की चाहत है वो दिखती है और जो बेस्ट होती है ना। सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, जैसे देखो अभी स्टूडेंट कर रहे हैं लाइक बहुत आराम आराम से उनका फिर ये वीडियो 1 घंटे का बन जाता। सो फिर मैंने बोला कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, यू स्टिल ट्राई जब तक मैम कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शी इज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि कहाँ से सेक्शन लेना है, कैसे लेने हैं और वो फिनिशिंग आएगी कि नहीं आएगी। सो देखिए हेयर स्टाइल का जब भी हम क्लास देते हैं ना तो इसमें ये भी होता है कि पहले हमारे जो ट्रेनर है वो आपको करके दिखाएंगे, पहले हम आपको करके दिखाएंगे सारी जितनी भी प्रोसेस हैं वो सारे, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के टाइम पे ट्रेनर वहीं पे ही रहेंगे, हम सब वहीं रहते हैं कि स्टूडेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इफ़ स्टूडेंट आए मतलब हम लोगों को वो पे कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा और क्या इम्पोर्टेंट है ना? हम लोगों को वो कहीं न कहीं दे रहे हैं कुछ चीज़ें कि मैम नहीं, हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग चाहिए है, तो फिर पैसे लेकर के भी कई जगह नहीं सिखाई जाती है, आपको पता है? ऐसा होता है और दिस इज़ अ रियलिटी। सो आई रियली होप कि ये वाली हेयर स्टाइल भी आपको अच्छी लग रही हो और समझ में आ रही हो। सो चले आपको मैं एक बार साइड लुक और अच्छे से दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आपको करना कैसे है, ठीक है? सो सबसे पहले आपको थोड़ा सा पार्टीशन ले लेना है, ठीक है? हमने 3 एंगल्स लिया, अगर आप चाहें तो 4 भी ले सकते हो। लाइक बीच में 1, फिर साइड साइड में 2 है, 3 हो गया। और अगर आप इस लास्ट वाले के नीचे भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये ना आप स्पोर्ट्स हेयर स्टाइल में दे सकते हो, फिर उसके बाद एक पोनी क्रिएट कर दो। वाह, इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है। और कॉलेज अगर आप जा रहे हो, टाइम है आपके पास, तो ये आप ज़रूर करके जा सकते हो। लेकिन आजकल कॉलेज में ऐसे हेयर स्टाइल कौन करके जाता है, तो हमारे ज़माने में करके जाते थे। अब मेरा ज़माना थोड़ा सा पुराना है कंपैरिजन टू टुडेज़ जनरेशन, लाइक दे आर वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, जिसको हम जेंजी बोलते हैं ना, GENZ, जेंजी जनरेशन, टुडेज़ जनरेशन। सो लेट्स मूव एंड फोकस ऑन दिस अमेजिंग हेयर स्टाइल, ठीक है? सो आप देख सकते हो आपको क्या करना है। बहुत ही हल्के हल्के से आपको सेक्शन से छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं, फिर उसके बाद आपने जो हेयर स्टाइल बना रहे हैं आपको उसमें इंक्लूड करते जाना है, ठीक है? बस फाइन आपको क्रिएट करना है, एक फाइन सी चोटी क्रिएट करनी है, वो भी डिफरेंट एंगल एंड डिफरेंट सेक्शन से। दैट्स इट। यही है, इसमें बहुत आपको खुद को परेशान करके कोई भी चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जब बेस क्लियर होता है तो हमारी हर एक चीज़ बहुत अमेजिंगली क्लियर होती जाती है, मैं हमेशा कहती हूँ, है ना? सो ये 3 हेयर स्टाइल थे आज के इस अमेजिंग से वीडियो पे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी वीडियो पे टाइम है, वेट अ सेकेंड, मैं आपको ये पूरी हेयर स्टाइल कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी, है ना? सो यहाँ पर पूरे हेयर जितने भी सेक्शन थे सबको एक साथ लास्ट में लेके जाकर लाइक उसको कंबाइन कर देना है। और अगर आप चाहें तो आप हेयर एसेसरीज लगाइए, अदरवाइज यू कैन क्रिएट अ पोनी। एंड हमारी तो आदत है हर एक हेयर स्टाइल में हेयर एसेसरीज ऐड करने का, है ना? सो बिना हेयर एसेसरीज़ की हमारी हर एक हेयर स्टाइल इनकम्प्लीट, अधूरी सी लगेगी। तो इससे बेटर कुछ हेयर एसेसरीज़, और ये एसेसरीज़ हमारी फेवरेट है, ठीक है? ये जो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बीट्स दिख रहे हैं ना, ये हमने खुद ही बनाया है। सो अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं इसका ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? कुछ नहीं करना है, बस बहुत ही जो वो होते हैं ना इनविजिबल यू पिन होते हैं, वो लेना है आपको। और सिंपली आपके पास आपके घर के आसपास ये वाली मोतियाँ तो बिल्कुल मिल जाएगी। और फिर उसके बाद उसे लेना है, बस उसके अंदर डालना है, उसको ट्विस्ट करना है, बस बन गया। और आप इसे क्लाइंट को भी सेल आउट कर सकते हो, टू बी वेरी फ्रैंक गाइज। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं ना जो कुछ भी हेयर एसेसरीज कैरी नहीं करते और उनको कॉस्टली हेयर एसेसरीज जमता भी नहीं है। सो आज का ये अमेजिंग सा हेयर स्टाइल यहीं पे समाप्त होता है और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक प्लीज़ थोड़ा सा और सपोर्ट कर दीजिए सलोन लर्निंग एट होम को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक भी। बाय एवरीवन।